मेरी एक दोस्त एक दिन बड़े गुस्से में थी। समाज, धर्म, भगवान सब पितृ सत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान है। महिलाओं को तो केवल वस्तु की तरह समझा जाता, महिलाओं का तो अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे इत्यादि इत्यादि। उसने भगवान कृष्ण का उदाहरण देते हुए कहा, वह हजारों पत्नी या उनके अलावा प्रेमिका रख सकते थे, लेकिन उनकी पत्नियों को ऐसा अधिकार क्यों नहीं था? रासलीला रचाने वाले और स्त्रियों के कपड़े चुराने वाले को समाज भगवान मानता था, क्योंकि वो समाज भी स्वयं ऐसा ही था। आदि आदि उनकी तरह अन्य बहुत से लोगों को भी कृष्ण और समाज के पितृसत्तात्मक होने से बहुत समस्या होती है। कृष्ण करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ये मजाक और ये गीत आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो इसलिए भागवत पढ़ते हुए मैं सोची कि देखती हूँ कि ये आरोप कितने सच हैं। मैं जो कुछ भी कहूंगी वो अपने मन से नहीं कहूंगी, बस कि इस किताब को मैं पढ़ रही हूँ, इसी के आधार पर कहूंगी। इसके 10वें जो स्कंद है उसमें ये कृष्ण के बारे में बताया गया है। स्त्रियों के संबंध में भगवान कृष्ण के विचार में व्यवहार को इन 5 पॉइंट्स में देखते हैं। पहला पॉइंट है रासलीला। रासलीला के बारे में 10वें स्कंद के 11वें, 12वें, 13वें अध्याय में बताया गया है विस्तार से। तो रासलीला के समय भगवान कृष्ण की उम्र, गोपियों की संख्या, कृष्ण और गोपियों के संबंध को आत्मा, परमात्मा, पुरुष, प्रकृति, भक्त, भगवान आदि वाले संबंधों को कुछ देर के लिए भूल जाएं और उन्हें एक सामान्य प्रेमी प्रेमिका के रूप में देखें, तो ये क्या संकेत करता है? भागवत के अनुसार रासलीला को 3 भागों में बांटा गया है। पहले कृष्ण के बांसुरी बजाने पर गोपियां वहां आती है, दोनों पक्षों में कुछ बातें होती हैं, फिर वे सब मिलकर कुछ घूमते फिरते, इसे रास कहा गया है। इसके बाद कुछ देर के लिए कृष्ण उनके बीच से अंतर्धान हो जाते हैं। इस दौरान गोपियां कृष्ण के प्रति प्रेम, विरह और भक्ति की अद्भुत मिसाल कायम करती है। उन सबकी व्याकुलता और प्रेम देखकर कृष्ण उनके बीच फिर से प्रकट होते हैं। कुछ वार्ता के बाद महारास होता है। इसमें जितनी गोपियां थी उतने ही रूप में कृष्ण प्रकट हो गए। एक एक गोपी और एक एक कृष्ण एक गोल घेरा बनाकर साथ में अद्भुत कलात्मक नृत्य करते हैं। मधुर स्वर में गायन, कृष्ण की बांसुरी, गोपियों की पाजेब, ये सब आवाजें शरद पूर्णिमा के चांदनी रात में सांवले कृष्ण और गोरी गोपियों के रूप और श्रृंगार इत्यादि से ऐसा सुंदर समा बंधा कि देवता लोग भी इसे देखने आए। ये तीनों स्टेज ही रास कहलाता है। रास से पहले कृष्ण और गोपियों में हुए वार्ता इस संबंध में बहुत ही रोचक है। इस वार्ता को डिटेल में बताने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। इस बातचीत का जो सार है वह यह है कि भगवान पूर्ण काम है, अर्थात उन्हें किसी चीज की कामना नहीं है। वे पूर्ण काम परम ब्रह्म है। ये बातें गोपियां भी जानती थी, लेकिन यहाँ प्रश्न कृष्ण के स्वयं के कामना की नहीं बल्कि गोपियों के कामना की थी। कृष्ण ने एक रात के लिए उनकी कामना पूरा किया, जैसा कि उन्होंने पहले ही वस्त्र हरण के समय गोपियों को वरदान दे रखा था। साथ ही उन्हें प्रेम की यह परिभाषा भी बताया कि जिसमें कुछ पाने की अभिलाषा नहीं हो वही वास्तव में प्रेम है। कृष्ण गोकुल से जाने के बाद केवल एक बार किसी तीर्थ में गोकुल के गोप और अन्य लोगों से मिले थे। यहाँ प्रश्न यह है कि जहाँ स्त्री पुरुष का संबंध होता है वहाँ हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि स्त्री केवल देने वाली होती है, कुछ चाहती नहीं है। फेमिनिस्ट यानी स्त्रीवादी लोग हमेशा इस संबंध को सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर की नजर से ही देखते हैं। अगर स्त्री की सामाजिक मर्यादा का ख्याल रखते हुए स्त्री की इच्छा पूरा करना फेमिनिज्म है, तो मेरे विचार से रास शायद उस विचार का एक बड़ा उदाहरण है जिसे आज फेमिनिज्म कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वस्त्र हरण। गोपियां कृष्ण को प्रेमी या पति रूप में पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कात्यायनी देविका का अनुष्ठान किया था। अनुष्ठान में वे सब कुछ सही कर रही थी, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर एक जलाशय में निर्वस्त्र स्नान किया करती थी। यह लोक और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन था। कृष्ण जानते थे कि वे सब लापरवाही से पर निर्दोष आशय से ऐसा कर रही थे। कृष्ण उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने के लिए नहाते समय उनके कपड़े लेकर पेड़ की ऊंची टहनी पर चढ़ गए। थोड़े हंसी मजाक के बाद उन्होंने गोपियों को उनकी गलती का एहसास कराया, उनकी तरफ ध्यान दिलाया। गोपियों ने भी अपनी भूल मानी। आधुनिक फेमिनिस्ट शायद इस घटना को महिला स्वतंत्रता की दृष्टि से देखते हैं। क्या इसे महिला सुरक्षा की दृष्टि से देखा जा सकता है? क्या किसी स्त्री जिसकी सुरक्षा की चिंता उसके किसी पुरुष संबंधी या मित्र को हो के सलाह को स्त्री को दबाने या शोषित करने के अतिरिक्त किसी और दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता? तीसरा पॉइंट है कृष्ण के विवाह। कृष्ण ने अनेक स्त्रियों से विवाह किया था। इनकी संख्या 16,108 बताई जाती है। इनमें से 8 पटरानियों से विवाह उनकी मर्जी से और अगर पिता ने कोई शर्त रखी थी तो उस शर्त को पूरा करके किया था। रुक्मिणी जी ने स्वयं पत्र लिखा था कृष्ण को कि अगर उनका हरण कर विवाह नहीं करेंगे तो अपने जीवन का अंत कर लेंगी।
उन दोनों के विवाह के लिए रुक्मिणी के भाई के अलावा पिता सहित सभी परिजन भी तैयार थे। उन्होंने एक साथ जिन 16,100 स्त्रियों से विवाह किया था वे सब उनके द्वारा कैद से मुक्त कराई गई थी। उनके समाज और परिवार में पता नहीं उनके साथ कैसा व्यवहार होता। कृष्ण के रूप और गुण से वे सब भी मोहित थी। वे सब कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। वास्तव में कृष्ण का कोई भी विवाह उन्होंने अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि अपने होने वाली पत्नियों की खुशी के लिए, उनकी इच्छा पूरा करने के लिए अथवा उनकी सम्मान की रक्षा के लिए किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी हर पत्नी के साथ समान व्यवहार रखा। भागवत में प्रसंग आता है, जब नारद जी उनका पारिवारिक जीवन देखने द्वारका गए तो उन्होंने देखा कृष्ण अनेक रूप में प्रकट होकर अपनी सभी पत्नियों के साथ सामान्य दाम्पत्य जीवन बिता रहे थे। संदेश स्पष्ट है, अगर आप उनकी तरह अधिक शादी करना चाहते हो तो ऐसा तभी करो जब उनकी तरह ही अनेक रूप से प्रत्येक पत्नी के साथ रह सको। अगर अनेक प्रेमिका के साथ अनेक रूप में रास कर सको तभी अनेक प्रेमिकाएं रखो। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो एक में ही खुश रहो। कृष्ण का द्रौपदी से संबंध, ये चौथा पॉइंट है। द्रौपदी का वास्तविक नाम भी कृष्ण जैसा ही था, अर्थात कृष्णा था। द्रुपद की पुत्री होने के कारण उसे लोग द्रौपदी कहते थे। वह कृष्ण के दोस्त और फुफेरे भाई अर्जुन की पत्नी थी, लेकिन दोनों में मित्रवत संबंध था। कृष्ण उसे सखी कहते थे। जब वह भी किसी मुसीबत में होती तो सबसे पहले कृष्ण को याद करती थी। कृष्ण ने कभी उन्हें निराश भी नहीं किया, हर समय उनकी समस्या का समाधान किया। जो पांचवा पॉइंट है वह है कृष्ण और सुभद्रा का संबंध। सुभद्रा कृष्ण की सौतेली बहन थी, लेकिन दोनों भाई बहन में बहुत ही सहज और दोस्ती वाला रिलेशन था। जब उन्हें पता चला कि उनकी प्यारी बहन उनके मित्र अर्जुन से प्रेम करती है तो हर हालत में उन दोनों की शादी करवाना चाहते थे। हालांकि उनके बड़े भाई बलराम इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, पर कृष्ण के प्रयास से दोनों पहले घर से भागे और फिर विधिवत रूप से उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कृष्ण ने अपने जीवन में आने वाली सभी स्त्रियों का ख्याल रखा, भले ही उनकी प्रेमिका गोपियां हो, उनके प्रति आसक्त कुब्जा हो, मित्र द्रौपदी, उनकी अपनी पत्नियां हो, पालन करने वाली माँ यशोदा या जन्म देने वाली माँ देवकी, गुरु पत्नी, बहन सुभद्रा आदि सभी के सम्मान इच्छा का पूरा ख्याल रखा। खुद इनकी इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने सबकी इच्छा को पूरा किया। युद्ध में वे माचो मैन थे, लेकिन स्त्रियों के बीच आलता लगाने, नर्तक की तरह त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होकर बांसुरी बजाने में उनका पौरुष दर्द कभी सामने नहीं आया, कभी आड़े नहीं आया। इसलिए मेरे विचार से अगर किसी महिला की इच्छा को सम्मान देना फेमिनिज्म है, तब कृष्ण फेमिनिस्ट थे। किसी महिला की सुरक्षा का ख्याल रखना फेमिनिज्म है, तब कृष्ण फेमिनिस्ट थे। किसी महिला को बराबर मानना फेमिनिज्म है, तब कृष्ण फेमिनिस्ट थे। पर अगर महिला पुरुष संबंध में इस पुरुष को हमेशा एक कंज्यूमर या उपभोक्ता मानना फेमिनिज्म है, तब संभवतः वे फेमिनिस्ट नहीं थे।